बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हरियाली तीज की, जो कि मुख्य तौर पर महिलाओं का त्योहार है। इस समय जब प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर सी बिछेड़ देती है तो प्रकृति की इस छटा को देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है। पूरे राजसी ठाट बाट के साथ जयपुर के सिटी पैलेस से तीज की आकर्षक सवारी निकाली जाती है और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप जयपुर से देख रहे हैं, जहां पर तीज की शाही सवारी निकालने की तैयारियां राजसी ठाट बाट से वहां पर शुरू हो चुकी है। जयपुर के सिटी पैलेस का ये नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए बैंड बाजे हैं, पुलिस का अमला वहां पर मौजूद है जो कि सुरक्षा मुहैया कराता हुआ नजर आ रहा है। नाच गाने करतब इन सब के बीच राजसी ठाट बाट के साथ सिटी पैलेस से ये तीज माता की शाही सवारी निकलनी शुरू होती है। और अगर इतिहास की तरफ थोड़ा सा बढ़े तो राजा महाराजाओं के समय से ही तीज की सवारी को बड़े ही ठाट बाट के साथ निकाला जाता रहा है। पूर्व में सवारी आमेर महल तक ले जाई जाती थी, वहां सागर के बुर्ज पर ले जाकर तीज माता को पानी पिलाकर भोग लगाया जाता था और ये भोग सबसे पहले महारानी लगाया करती थी और उसके बाद राजघराने की बाकी महिलाएं भोग लगाने की शुरुआत वहां पर किया करती थी। इन सबके बीच आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे राजस्थान की स्त्रियां तीज माता की पूजा करती हैं, कुछ उसी तरीके से राजघराने की स्त्रियां भी जनानी ड्योढ़ी में इकट्ठी होकर तीज माता का श्रृंगार पहले करती हैं। इस दौरान मंगल गीत गाए जाते हैं, फिर पूरे लवाजमे के साथ तीज माता को शहर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है और इस वक्त ये तस्वीरें कुछ उसी तरीके की हैं। ये तैयारियां चल रही है, तीज माता को पूरे शहर का भ्रमण कराया जाएगा और इस दौरान तीज की सवारी driven by the Oxford with ancient cannon. जयपुर की आन बान और शान सुंदर बैंड। तो देखिए अद्भुत नजारा इस वक्त आपको जयपुर से नजर आ रहा है। सिटी पैलेस के बाहर का ये नजारा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से महारानी बगियों में चला करती थी, सखी सहेलियां उनके साथ चला करती थी, कुछ इसी तरीके का यहाँ पर नजारा हर साल देखने को मिलता है। जयपुर के प्रदेश के प्रसिद्ध बैंड बाजे जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और खास इस दिन को देखने के लिए देश के ही नहीं बल्कि विदेश के पर्यटक भी जयपुर आते हैं। इस मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते हैं। और इन सब के बीच आपको बता दें इसकी महत्ता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो पर्यटन विभाग का कैलेंडर है उसके अंदर भी इस दिन को दर्शाया जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए काफी संख्या में सैलानी पर्यटक देश और विदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं। इस मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते हैं, जानकारियां जुटाते हैं। अद्भुत नजारा इस दौरान ये बनता है और इसमें प्रदेश और देश के साथ साथ जयपुर के प्रसिद्ध बैंड बाजे शुमार होते हैं। इस दौरान प्रशासनिक अमला भी पूरे जोर शोर के साथ सुरक्षा यहां पर मुहैया कराते हुए नजर आते हैं। आप देखिए किस तरीके से बैलगाड़ी, ऊंट और ये जो लवाजमा है आप इसको देखिए। आपको बता दें कि अभी ये जो है शुरू होना है नज़ारा, लेकिन किस तरीके से नज़ारा रहेगा, शहर के किन किन इलाकों से होकर गुजरेगी। दरअसल ये त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर छोटी चौपड़, फिर गणगौर बाजार, उसके बाद चौगान स्टेडियम से निकलती हुई ताल कटोरा पर जाकर संपन्न होगी और उसके बाद पूरी परिक्रमा लगाते हुए वापस सिटी पैलेस में आके इस सवारी की जो है समापन होता है। बैलगाड़ी के साथ एक तोप है
और इन सब के बीच आप देखिए किस तरीके से वहां पर भारी संख्या में सैलानी मौजूद है, पर्यटक मौजूद है और उन सबकी नजरें जो है टकटकी लगाकर बस इसी चीज पर टिकी हुई है कि कब ये सवारी शुरू होगी। और आप देखिए ये धीरे धीरे लवाजमा आगे बढ़ता जा रहा है, शुरू होता जा रहा है। ऊंट इसके अंदर शामिल है, सवारियां हम पहले दिखा चुके। सबसे आगे जो है वो घुड़सवारी है, पचरंगा हाथी उससे आगे की तरफ चल रहा है। ये पूरा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शाही सवारी निकलती है और इसमें भी एक सीक्वेंस होता है कि सबसे आगे पचरंगा हाथी होगा, उसके बाद सवारियां होंगी, फिर ऊंट होंगे, इन सब के बीच बैंड बाजे होंगे। सजाया धजाया जाता है इस दौरान पूरे शहर के साथ साथ जितने भी ऊंट हो गए, बैलगाड़ी हो गई, हाथी हो गए, सबको बहुत ही शानदार तरीके से सजाया जाता है। ताज बैंड जो कि एक फेमस बैंड है वो यहाँ पर है, अगुवाई यहाँ पर कर रहा है। और आप देखिए सैलानी जो है वो लगातार कैमरे में इस अद्भुत और मनोरम नज़ारे को कैद करता हुआ नजर आ रहा है। और प्रसिद्ध बैंड जो है जयपुर के वो भी इसके अंदर शिरकत करते हैं और इस पूरी सवारी में चार चांद लगाते हैं। I'm happy to share with you, ladies and gentlemen, very recently it has been declared the camel. इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप वेस्ट इंडिया पर त्रिपोलिया गेट से देख रहे हैं जहां पर बैंड की धूम आपके कानों तक पहुंच रही होगी, बहुत सुकून आपको पहुंचा रही होगी। और उतना ही सुकून पहुंचाने वाला ये मनोरम दृश्य है जो कि इस वक्त त्रिपोलिया गेट पर है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि ये सवारी शुरू हो, ये लवाजमा शुरू हो। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लोगों की भीड़ मौजूद है दर्शन करने के लिए, झलक पाने के लिए, और किस तरीके से पूरी सवारी एक मनोरम दृश्य में बदल जाती है उसका एक वानगी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये आप जो देख रहे हैं त्रिपोलिया गेट के सामने का पूरा नजारा है। So beautiful they look in all the yellow, green and pink and red. आप देखिए छतों पर भी आपको लोग नजर आ रहे हैं, पूरा बरामदा यहाँ पर भरा हुआ है। परकोटे के लोग जो हैं, सैलानी जो हैं, बरामदों के अंदर, बरामदों के बाहर, छत के ऊपर खड़े होकर इस पूरी सवारी में एक झलक पाने के लिए टकटकी लगाए यहाँ पर देख रहे हैं, दर्शन पाने के लिए टकटकी लगाए देख रहे हैं। और इस बीच एक और सवारी वहां पर निकली है, पूरा एक सीक्वेंस है किस तरीके से हर साल ये सवारी निकाली जाती है उसका। इस दौरान जो संस्कृति है उसके माध्यम से जो तीज है उसको एक रानी का रूप यहाँ पर माना जाता है और उसके साथ सखी सहेलियां भी होती हैं जो कि पूरे शहर का विचरण करती हैं। और ये जो विचरण शुरू होता है वो शुरू होता है त्रिपोलिया गेट से। इस दौरान खाने पीने की तमाम सहूलियतों की जो चीजें होती हैं वो साथ साथ चलती हैं, जो कि उस वक्त रानी के लवाजमे के साथ चला करती थी कि रानी को किसी तरीके की परेशानी ना हो। कुछ इसी तरीके से तीज माता की ये सवारी निकलती है, पूरा लवाजमा होता है, सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, बैंड बाजे होते हैं, घुड़सवारी होती है, सबसे आगे हाथी चलता है, ऊंट इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। सवारियों में सखी सहेलियों के लिए भी सवारियां होती हैं। इस दौरान जयपुर के जो प्रमुख लोक कलाकार होते हैं, प्रसिद्ध जो लोग होते हैं, वो भी इस दौरान अपनी प्रस्तुतियां देते हुए नजर आते हैं। कुछ ही वक्त में वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। जयपुर के जो प्रमुख बैंड है वो भी सबसे आगे चलते हैं, झांकियों के बीच में कुछ होते हैं। इस दौरान जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो अपनी कलाकृतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए नजर आते हैं। खान पीन की यहाँ पर व्यवस्था होती है, पूरा लवाजमा होता है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि राजा महाराजाओं के समय से ही तीज की सवारी को बड़े ही ठाट बाट और राजसी शानो शौकत के साथ निकाला जाता है। पहले भी ये सवारी आमेर बहल तक ले जाई जाती है। इस वक्त आप देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप ये सीधी त्रिपोलिया गेट से तस्वीरें देख रहे हैं। हम आपको ये पूरी तीज की सवारी दिखाएंगे, किस तरीके से निकलती है, किस तरीके से साजो सज्जा होती है, कितने सीक्वेंस में ये चलती है, किस तरीके से लोक कलाकार अपनी कलाकृति से मंत्रमुग्ध करते हैं, वहीं बैंड बाजे अपनी धुनों से
लोगों के कानों में एक मनोरम सा रस भरते हुए दिखाई देंगे और इसका इतिहास बेहद शानदार है। इस वक्त ये त्रिपोलिया गेट से शाही सवारी निकलनी शुरू हो रही है, जो कि यहाँ से शुरू होगी, पहुंचेगी छोटी चौपड़, वहां से गणगौर बाजार, चौगान स्टेडियम और होती हुई ताल कटोरा पर जाकर संपन्न होगी। फिर वहां से शुरू होकर वापस सिटी पैलेस आएगी और इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी आपको हर जगह नजर आएंगे, ताकि कोई भी सवारी के अंदर किसी तरीके की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि एक कहावत भी चलती है कि तीज त्योहार ले निकली, यानी कि तीज की सवारी के साथ साथ प्रदेश के अंदर, देश के अंदर त्योहारों की झड़ी शुरू हो जाती है। इसके बाद त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है। राखी इसके बाद आती है, दीपावली इसके बाद आती है, भैया दूज इसके बाद आता है। एक पूरा जो है सीक्वेंस शुरू हो जाता है और राजस्थान के अंदर गणगौर की जो सवारी होती है वो त्योहारों को अपने साथ लेकर चली जाती है, यानी कि समापन त्योहारों का जो होता है वो गणगौर की सवारी के साथ होता है। बहरहाल इस वक्त तीज की सवारी निकलनी शुरू हो चुकी है, यानी कि त्योहारों की झड़ी लगनी शुरू हो चुकी है। आप देखिए ये लवाजमा, आप देखिए इस वक्त जयपुर के त्रिपोलिया गेट से फर्स्ट इंडिया पर आप ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथी हमने आपको दिखाया, ऊंट हमने आपको दिखाया और इस बात देखिए सफेद घोड़ों से सजा लवाजमा इस वक्त नजर आ रहा है, जिनके पैरों को भी सजाया गया है। आप देखिए छोटी छोटी चीजों को सजाया गया। इस वक्त मेरी सहयोगी बरखा वहां से पूरी कमेंट्री कर रही है, जरा सुनिए। घोड़े और साथ में ही बैल, इनकी जो एक साथ जो ये कतार निकल रही है वो इस सवारी को और भी ज्यादा खास बनाई जा रही है। उसके बाद में निकलेंगे ऑर्नामेंटेड हॉर्स जो कि अभी यहाँ से निकले और उसके बाद में यहाँ से जा रहे हैं। खासतौर पे जब हमारे जो अधिकतर जो जिया बैंड है, अपने आप में हर कोई इसके नाम से वाकिफ होगा, प्रसिद्ध बैंड है काफी सा, और ये यहाँ पर अगुवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए धीरे धीरे जो रोमांच है वो बढ़ता जा रहा है। सवारी शुरू होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, हाथी, घोड़े, ऊंट, सवारियां, और ये देखिए अब शुरू हो चुकी है। एकदम शाही ठाट बात, राजसी अंदाज। बहुत ज्यादा यादगार बैंड है अपने आप में, और अपने हर परिवार में है। और यहाँ की बैंड की जो परंपरा जो पड़ी है, हम देख सकते हैं कि काफी अलग अलग जगह पर यहाँ पे इनके जो और अभी हमारे साथ में आपके पीछे देख सकते हैं तीज माता की सवारी यहाँ पे आ चुकी है। लोग बाग माता तीज माता की सवारी देखने के लिए आतुर जितनी देर से इंतजार कर रहे थे वो सवारी अब आ चुकी है बाहर, और साथ में अब हलचल और भी ज्यादा जगह पे बढ़ गई है। सभी लोग जिया बैंड के साथ में सवारी को निकाला जा रहा है। अपनी ही आन बान शान बहुत ही सुसज्जित तरीके से ये सवारी अभी यहाँ से निकल रही है। अपने आप में सुहागनों को आशीर्वाद देती है तीज माता को। अभी यहाँ पे खड़े सभी लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पे आतुर नजर आ रहे हैं, और उनका इंतजार अब यहाँ पे खत्म समाप्त हुआ और अभी जिस तरीके से यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ पे तीज माता की सवारी निकल रही है। आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल हमारे आपके सामने है, इस वक्त चल रहा है तीज माता की सवारी यहाँ से निकल रही है, और इसी के जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो काफी पहरेदारों के बीच में इस सवारी को निकाला रहा है। ये सीधे अब यहाँ से त्रिपोलिया गेट से निकलेगी और आगे जाके ये छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार और उसके बाद में ताल कटोरा तक जाएगी, जिसके बाद में वहाँ पे इनका विसर्जन होगा और उसके बाद में फिर वापस से इनको लाया जाएगा। तीज माता की सवारी अभी आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत ही अपनी ही आन बान शान से यहाँ से निकाली जा रही है। जयपुर की खासतौर पे जयपुर का जो ये तीज त्यौहार है वो इस जगह यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर उत्साह इस कदर बढ़ चुका है कि वो सिर्फ उनकी फोटोग्राफ खींचने के लिए भी आते नजर आ रहे हैं, और खास भीड़ जगह दिखाई दे रही है। सिक्कों पर बरसात रही है उनके ऊपर इस वक्त, और उनको उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। उन्हें सब हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं।
ये देखिए नजारा कितना मनोरम है। हर कोई तीज माता की एक झलक पाने के लिए वहां पर तरस रहा है और सबकी मुरादें वहां पर पूरी होती नजर आ रही है। तीज माता की सवारी है जो कि निकलनी शुरू हो चुकी है। सिटी पैलेस से ये शुरू हो चुकी है, त्रिपोलिया बाजार ये जाएगी। इस दौरान बीच बीच में आप देखिए किस तरीके से राशि ठाट बाट आन और बान शान के साथ इस सवारी का मनोरम दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये सवारी वहां से शुरू हो चुकी है, त्रिपोलिया गेट ये जाएगी, उसके बाद छोटी चौपड़ ये जाएगी, गणगौर बाजार जाएगी और चौगान स्टेडियम से होती हुई ताल कटोरा जाएगी। आप देखिए किस तरीके से महिलाएं कलश लेकर पीछे पीछे चल रही हैं। ये भी एक परंपरा का हिस्सा है। हेलो, इस दौरान जब ताल कटोरा स्टेडियम ये पहुंचेगी, वहां पर पहले के दौर की अगर बात की जाए तो महारानी सबसे पहले भोग लगाती थी और उसके बाद सखी सहेलियां जो होती थी वो भोग लगाया करती थी। ये वहां पर शुरू हो चुकी है, सिटी पैलेस से निकल चुकी है, त्रिपोलिया गेट की तरफ ये बढ़ रही है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीज माता की सवारी जो है शुरू हो चुकी है और आप देखिए उसके बाद का नजारा देखिए। जैसे ही लोगों ने तीज माता के दर्शन वहां से किए, आगे की तरफ ये लवाजमा बढ़ना शुरू हो चुका है। साथ के साथ जो सैलानी हैं, जो दर्शक हैं, जो जयपुर वासी हैं, परकोटे के अंदर के जो लोग हैं वो भी उसी तरफ चलना शुरू हो चुके हैं। सवारी के साथ साथ चलेंगे, पूरी सवारी साथ रहेंगे और इस दौरान ये मनोरम दृश्य लगातार बना रहेगा। Now down below the hotel, you can see the gear down in the red costume. And if you watch the gentleman in the black Nehru jacket, they are the Mashak Wadan performance. हिस्सा है तीज का त्योहार अपने आप में भव्यता की मिसाल है। राजधानी के अंदर ठाट बाट और आन बान शान का प्रतीक है। साथ के साथ वो जो कहावत है, तीज त्योहार ले निकली, यानी कि तीज त्योहारों के आगमन की शुरुआत होती है और इसके बाद त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, खुशियों की शुरुआत हो जाती है। और यही शुरुआत आज सिटी पैलेस से नजर आई जब तीज की सवारी यहां से निकलनी शुरू हुई। सीधी तस्वीरें हम आपको फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तीज की सवारी की शुरुआत वहां से की गई। आन बान और शान के साथ किस तरीके से प्रसिद्ध बैंड बाजे इसमें शिरकत कर रहे थे। जो कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो भी अपनी कलाकृतियां दिखाते हुए लोगों को रिझाते हुए इस दौरान नजर आए। और देखिए कुछ और मनोरम दृश्य आप देखिए। इस सवारी में किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं और इस पूरी सवारी को एक अद्भुत नजारा बना देते हैं। अब जोश देखिए, बूढ़े बुजुर्ग युवा बच्चे सब मंत्रमुग्ध जोश में है, नाच रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस पूरे त्योहार को लेकर किस तरीके का उत्साह होता है, कितनी तैयारियां होती हैं और कितना इंतजार इस त्योहार का किया जाता है। इस दौरान कलाकार भी वहां पर मौजूद हैं, लगातार अपनी कला का प्रदर्शन वो इस दौरान करते हैं। बैंड बाजे अपनी धुन पर लोगों को नाचने पर मजबूर करते हैं, मंत्रमुग्ध करते हैं। और ऐसे ही ये बढ़ती हुई सवारी, तीज माता की ये भव्य सवारी आगे की तरफ बढ़ती है। जहाँ से सवारी आगे चलती हुई त्रिपोलिया गेट पहुँचे, जहाँ से छोटी चौपड़, उसके बाद गणगौरी बाजार, फिर चौगान स्टेडियम से निकलती हुई ताल कटोरा पर जाकर खत्म होगी और उसके बाद वापस सिटी पैलेस के लिए सवारी रवाना होगी और यहाँ पर आकर इसका संपूर्ण तरीके से समापन होगा। ये अपने आप में एक भव्य सवारी है। तीज माता को महारानी का रूप यहाँ पर समझा जाता है और जिस दौरान महारानी भ्रमण पर निकलती थी उस दौरान जो सुख सुविधाएं, जो लवाजमा हुआ करता था, सखी सहेलियां हुआ करती थी, बैंड बाजे हुआ करते थे, घोड़ों की सवारियां हुआ करती थी, वो सब कुछ इस लवाजमे के अंदर नजर आता है। और इस दौरान
खाने पीने की बाकी सुख सुविधाएं, सुरक्षा के इंतजाम, वो सब कुछ पुख्ता होते हैं। किसी तरीके की समस्या ना हो, परेशानी ना हो, उसका भरपूर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। हाँ लाइव जा रहा है। हेलो भाई मेरे को पैच करो ना, मेरे को पैच। और बत्ती का, और उसके बाद हाथी पर आप देख सकते हैं now the royal flag of Jaipur. You have now down below the hotel, you can see the gay dancers in the red costume, and if you watch the gentleman in the black Nehru jackets, they are the Masak Wadan performance. सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई। जयपुर की शान, आन बान और शान का प्रतीक कही जाती है ये। इसको कहते हैं तीज की शाही सवारी यहाँ पर निकली है। और इसके बाद जो हमने आपको जो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में जो लोगों का यहाँ पर सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरा जयपुर और जयपुर के आसपास के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और खासकर यहाँ पर विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा खासतौर पर देखा जा सकता है। विदेशी जो पर्यटक हैं उन्होंने भी जो है यहाँ की शाही सवारी जो है, तीज की शाही सवारी, उसका लुत्फ उठाया। देखा कि किस तरह की परंपरा है, राजस्थान की परंपराओं से उनको अवगत कराया गया है। राजस्थान की जिस तरह की परंपराएं हैं वो आन बान और शान का प्रतीक मानी जाती है। राजस्थान की परंपराओं का निर्वहन जो है पूर्व के समय से ही और आज के समय में भी लगातार किया जा रहा है। राज परिवार की ओर से पूरा का पूरा आयोजन होता है। सिटी पैलेस में जो जिस तरह से तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ये भारतीय संस्कृति के जिस तरह की मान्यताएं, हम उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये मान्यताएं जो है ये शिव पार्वती, भारतीय संस्कृति में जिस तरह से शिव पार्वती का अपना एक महत्व है, उसी प्रकार से तीज का जो पर्व है वो शिव पार्वती आदर्श पति पत्नी माने जाते थे। जन्म जन्म तक ये दोनों साथ रहे। यही कारण है कि वैवाहिक सुख के लिए स्त्रियां तीज के दिन पार्वती की पूजा करती है और लोग तीज माता के नाम से प्रचलित पार्वती की प्रतिमा को वस्त्र आभूषणों से सजाकर पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और इन मान्यताओं के कारण ही जो है आज भी इन परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, किसी भी वर्ग से आने वाले लोग हों, लेकिन कौमी एकता का जो प्रतीक है वो आज साफ तौर पर देखने को मिला है। कहाँ वहीं जहाँ एक तौर पर एक दिन पहले यहाँ पर राजस्थान के अंदर ईद का पर्व मनाया गया, वहीं आज भी राजस्थान के कुछ इलाकों में ईद मनाई जा रही है और ईद के साथ साथ तीज का पर्व भी बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साफ तौर पर खासी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। पुलिस का एक बहुत बड़ा जो लवाजमा है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की किसी असुविधा ना हो उसको लेकर के खासे इंतजाम किए गए हैं। तीज की सवारी को देखने के बाद जो लोग अपने घरों के अब बढ़ेंगे, कुछ ही समय के बाद यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो सामान्य हो जाएगी। और यहाँ पर जो जिस तरह से लोग हैं, ये लोग जो हैं अब तीज की सवारी के साथ साथ जो है ताल कटोरा की ओर पहुंचेंगे। ताल कटोरा पर ये सवारी पहुंचेगी। वहाँ पर नगर निगम की ओर से खासे इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की ओर से वहाँ पर आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है। वीणा संगीत संस्थान की ओर से वहाँ पर जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो राजस्थानी जो नृत्य होगा, राजस्थानी जिस तरह के राजस्थानी गीत होते हैं, उन गीतों पर वहाँ पर नृत्य होगा। और कंटिन्यू हम आपको बता रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप तो त्रिपोलिया गेट से आप देख पा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जिस तरह का लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़े हैं। आज जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों के लिए की गई, खासतौर पर यहाँ पर घेवर का जो स्वाद जो है वो विदेशी पर्यटकों ने यहाँ पर चखा है। घेवर जो है, घेवर की एक अपनी मान्यता मानती है। घेवर अपने आप में जो है एक मिठास का प्रतीक होता है और कहीं ना कहीं घेवर को जो है यहाँ के विदेशी पर्यटकों को चखाया गया। और जिस तरह से कुछ भी कहा जाए कि Rajasthan is a great land for doing. तो आप देखिए, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजसी ठाट बाट की और जुड़ी हुई है तीज की सवारी से। ये दो तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। एक में हम आपको दिखा रहे हैं कि कलाकार किस तरीके से अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए, किस तरीके से भागीदारी निभाते नजर आए। तो दूसरी तस्वीर तीज माता की वो तस्वीर है जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ जयपुर के लोग यहाँ पर जुड़ते हैं और यही वो तस्वीर है जिसके एक झलक पाने के लिए लोग
बरामदे में खड़े होते हैं, बाहर खड़े होते हैं और छत पर भी खड़े होते हैं ताकि एक झलक तीज माता की उनको मिल जाए। शक्ति और भक्ति का। और उसके बाद हाथी पर आप देख सकते हैं इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।